दोस्तों आज की स्ट्रीम हम जोड़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है और उनके जितने भी डिफिनेशन होते हैं उन सारे डिफिनेशनों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो दोस्तों हम इनके बारे में जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए जानते हैं। इसमें दोस्तों पहला पॉइंट आएगा अंक। आखिर अंक क्या होता है उनके बारे में जानते हैं। अंक में क्या होता है दोस्तों, जीरो से लेके हम 9 तक जो लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं सब को दोस्तों हम अंक कहते हैं कि इसमें जो भी है इन सब को हम क्या कहेंगे, अंक। उसके बाद आता है दोस्तों कि इसमें एक पॉइंट है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें दोस्तों अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बात की जाए हो जाएगी 9। वही अगर एक अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंकों में सबसे छोटी संख्या दोस्तों यहाँ पे 0 है, या फिर आप 1 भी कह सकते हैं, 0 या फिर 1। तो इसमें अगर 2 अंक का पूछा जाए तो सिर्फ हम 2 को 9 कर देंगे। अगर 3 अंक का पूछा जाए 3 को 9 कर देंगे। 4 अंक का पूछा जाए 4 को 9 हम इस तरह से कर देंगे बड़ी में। और वही छोटी में जैसे दोस्तों एक अंक की हो गया 0 या फिर 1, दूसरा में 10, 3 अंकों में 100, 4 अंकों में 1000, इस तरह से हम बढ़ाते जाते हैं। ये हो गया दोस्तों नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में अंक किसको कहेंगे, 0 से लेके 9 तक जो हम लिखते हैं उन्हीं सबको हम अंक कहते हैं। और एक अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है आपका 0 या फिर 1 कह सकते हैं। अब बड़ी संख्या हम आप उन्हें 9 बोल सकते हैं। अगर 2 अंक का बोला जाए तो 2 को 9 देंगे, 3 अंक का बोला जाए 3 को 9 देंगे, इस तरह से हम उसको आगे बढ़ते जाएंगे। अब है दोस्तों संख्याओं के प्रकार। ये तो हम समझ गए। आगे का जो टॉपिक है वो है संख्याओं के प्रकार। इसको कह सकते हैं काइंड्स ऑफ नंबर्स। इस तरह से यानी कि दोस्तों हम जानेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। आखिर संख्या कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में। जैसे कि बोला जाता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, विषम संख्या हो गया, उसके बाद अभाज्य संख्या, वास्तविक, पड़ी में और पड़ी में बहुत सारी संख्या है। तो उन्हीं सारी संख्याओं के बारे में हम जानेंगे बारी बारी से। तो पहला आ जाता है दोस्तों प्राकृत संख्या। पहला है प्राकृत संख्या। ये दोस्तों प्राकृत संख्या है, इसको कहा जाता है इंग्लिश में नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्या का डिफिनेशन हम सभी जानते हैं कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की जो शुरुआत होती है वो होती है आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट etc, इस तरह से बोलते हैं गिनती। अब ये तो हम समझ गए दोस्तों प्राकृत संख्या में कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसमें जो हम शुरुआत करते हैं 1 से शुरू करते हैं, तो और इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगी वो होगी आपकी 1। छोटी जो प्राकृत संख्या होगी वो होगी 1। और वही अगर बड़ी में प्राकृत संख्या पूछी जाए तो वो हो जाएगा आपका अनंत। etc का मतलब दोस्तों इत्यादि कर सकते हैं, जिसका कोई अंत बिंदु ना हो उसे हम कहते हैं अनंत। यानी कि इसको हम पढ़ते रहेंगे, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनंत। तो बड़ी जो संख्या हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी अनंत। और एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है तो उसमें हम सिंपल बोलेंगे 1, इस तरह से। अब हम आगे जानते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या के बारे में। यहीं पे लिखा था। दूसरा है दोस्तों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि शून्य को अगर हम शामिल कर देंगे प्राकृत संख्या में, अगर प्राकृत संख्या जो है उसमें अगर हम शून्य को शामिल कर देंगे तो उसी कहते हैं पूर्ण संख्या। 0 अगर शामिल कर दिए इस तरह से, इसी को हम कहेंगे क्या चीज़, पूर्ण संख्या। तो सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 0। और बड़ी में हम सिंपल बोलेंगे, बड़ी जो सम संख्या हो जाएगी, बड़ी जो पूर्ण संख्या होगी उसमें हो जाएगा अनंत, इस तरह से। यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होगी वो होगी अनंत। हम आगे जानते हैं। आगे का जो दोस्तों है वो है आपका पूर्णांक संख्या, उनके बारे में जानते हैं। पूर्णांक संख्या दोस्तों, ये जो पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि इसमें प्लस वाला भी संख्या रहता है और माइनस वाला भी संख्या रहता है और बीच में जो है 0 रहता है, उनके बारे में जानते हैं। ये जो पूर्णांक संख्या है इसमें कैसे करके लाइन खींचते हैं, और यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट, इस तरह से इधर प्लस रहता है और इधर माइनस में रहता है सब कुछ, इस तरह से।
यानी कि पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन कोई पूछे तो इसमें सिंपल बोलेंगे वैसी संख्या जिसमें धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और साथ ही साथ जीरो भी हो, उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। यानी कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो, उसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। और यहाँ पे जो दोस्तों जीरो है ये उदासीन है, उदासीन है, इसमें ना ही प्लस है और ना ही माइनस है, इसलिए इसे उदासीन कहा गया है। और इसमें एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस रहता है, और इसमें वही है सबसे छोटी। अगर पूर्णांक संख्या की बात की जाए तो आप यहाँ पे पता नहीं कर सकते, यहाँ पे जीरो या फिर एक, यही हो सकता है सबसे छोटी में, क्योंकि जीरो या फिर एक। उसके बाद यहाँ पे सबसे छोटी इधर इधर अगर बढ़ेंगे तो इधर माइनस का, इधर प्लस का। आगे है सम संख्या। सम संख्या दोस्तों, सम संख्या सिंपल सभी जानते हैं कि सम संख्या में जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लगे उसे हम कहते हैं सम संख्या। जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसे हम कहेंगे सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यानी दो का जो टेबल है वो सारा का सारा जो है वो है सम संख्या। अब सब संख्या जो है जैसे दो, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन दो से विभाजित होगा या फिर नहीं होगा, उनका एक दो टेक्निक होता है। जैसे अगर इकाई के स्थान पर इकाई का जो अंक है दोस्तों 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या फिर 8 रहे, अगर ऐसे रहता है तो उसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इस तरह से कुछ भी लिख दिए, लेकिन अंतिम का जो इकाई का स्थान है 4, इसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है 2 से विभाजित होता है, इसलिए इसमें 2 से भाग लगेगा। इस तरह से सम के बाद आता है दोस्तों विषम संख्या। विषम संख्या में सिंपल सा रूल है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। विषम संख्या जो है इसमें क्या होता है कि इसमें 2 से भाग नहीं लगता है, 2 से भाग नहीं लगता। अब 2 से भाग नहीं लगेगा तो इसमें हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 etc। सबसे छोटी विषम संख्या की बात की जाए तो हो जाएगी 1, और सबसे बड़ी विषम संख्या की बात की जाए तो वो हो जाएगी 2। उल्टे बोल दिए यहाँ पे। सबसे छोटी सम संख्या में हो जाएगा 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। आगे है दोस्तों अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में भी जानते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे। इसमें हम लिखेंगे एक और स्वयं, एक और स्वयं। और इसका एग्जाम्पल होता है 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 etc। ये जो दोस्तों यहाँ पे 2 लिखे हैं, इस 2 में सिर्फ और सिर्फ एक से लगेगा भाग और 2 ही से लगेगा, इसलिए इसको हम कहा जाता है अभाज्य संख्या, जिसमें एक से लगे और स्वयं से भाग लगे। स्वयं का मतलब दूर से ही लगना चाहिए। जैसे 3 है, इसमें एक से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या चीज़, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों नंबर सिस्टम के अगले पार्ट हम जानेंगे। इसका जितना भी बाकी जो परिभाषा बचा है उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।